कि गाय को जो है कोई लेकर जा रहा है और मुझे भी ये देखा नहीं जाएगा। धनिया ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो इस वक्त मुझे 25 रुपए दे दे, फिर चाहे 50 रुपए ही ले ले। अगर इस समय मैं, ये समय बड़ा अड़िग है अब, अगर इस समय में पैसे मुझे मुझे कोई अगर 25 रुपए दे देता है तो मैं ये 25 रुपए राय साहब के लौटा दूंगा। हाँ, अगर इस समय, इस अड़े हुए समय में मुझे कोई 25 रुपए देता है तो मैं बाद में उसको 50 भी दे दूंगा, लेकिन अभी पैसे की मुझे जरूरत है। धनिया कहती है ऐसा कोई होता तो फिर बात क्या थी, ऐसा कोई अगर उधार देने वाला होता तो क्या बात थी। पूरी कहता है सच सच कहता हूं, अब मुझसे गाय के सामने नहीं खड़ा हुआ जाता। वो मानो अपनी काली काली आंखों में आंसू भरकर कह रही है। बड़ा भावुक हो जाता है अपने अपने गाय के बारे में। वो कहता भी है कि मैं उसके सामने आप खड़ी नहीं रह मैं सामने नहीं खड़ा रह सकता। वो जैसे मानो अपनी आंखों से कहती हो, क्या 4 दिन में ही तुम्हारा मन मन मुझसे भर गया? तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। ऐसा शायद शायद गाय मुझे कहती हो, यही वचन था तुम्हारा कि 4 दिन भी आपने घर पर नहीं रखा। मैंने तो तुमसे कभी किसी की बात की गिला नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। ऐसी गाय कहेगी मुझसे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप करूं भी तो क्या करूं? ऐसी विपदा में, ऐसे संकट में हम आ चुके। तो ऐसी विपदा में वो आ जाती है। धनिया अपने रूंधे से स्वर में कहती है, और क्या कहती है देखिए, लड़कियां तो चली गई, अब इसे ले क्यों नहीं जाते? अब तो लड़कियां चली गई है, अब आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते वह कर लीजिएगा। ये गाय को ले जाने की और बेचने की आपकी इच्छा थी, वो जाकर आप पूरी कर लीजिएगा। आप लेकर क्यों नहीं जाते? उसका पांव वहां से निकल नहीं रहा है, आप इसे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। अगर आप गाय को बेचना ही चाहते हैं तो जाकर अभी बेच दो, मेरे नजरों के सामने उसे मत रखो, नहीं तो मैं बाद में इस गाय को जाती हुए नहीं देख पाऊंगी। धनिया पूरी कहता है, मेरा तो हाथ ही नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती। मेरा तो हाथ ही नहीं उठता कि मैं उसको उस खूटे से निकाल कर झिंगुर सिंह के यहां पर लेकर चला जाऊं। मुझसे ये होता नहीं है, मैं सह नहीं पाऊंगा। धनिया कहती है, ये तो देखती हूं पर पूरी, अब रहने दे, रुपए सूद पर लूंगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। अब मैंने एक विचार कर लिया है कि और कहीं से मैं कर्जा ले लूंगा, सूद पर, ब्याज पर कर्जा ले लूंगा और राय साहब का चुका दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। भगवान ने चाहा तो जो भी आगे हो जाएगा वो देख लेंगे, लेकिन अभी की जो जरूरत है उसके बारे में हम देखेंगे। धनिया कहती है चकित होकर, क्या क्या गाय नहीं बेचोगे आप? कोरी कहता है, नहीं, 300-400 होते ही क्या है, एक बार ऊख लग जाए, अगर गन्ना लग जाता है, ऊख लग जाता है, तो पैसे भी आ जाएंगे घर पर, और हम लौटा देंगे धीरे धीरे करके सबके पैसे। धनिया प्रेम और गर्व से के साथ कहती है, और क्या, और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई है, अभी बेच दो, ले लो कल रुपए। जैसे और सब कुछ चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। तो अभी जहां से वो बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़े परिश्रम के बाद, बड़ा बड़ी मेहनत के बाद हमारे घर पर हमारी ये छोटी सी आकांक्षा पूरी हुई है, और इस छोटी सी आकांक्षा को पूरा होने के 2-3 दिन के बाद ही गाय बेचने की नौबत आए, ये हमसे सहा नहीं जाएगा। आप कहीं पर भी जाकर सूद से रुपए ले लीजिए और हम बाद में उसको चुका देंगे। होरी कहता है, बस यही ठीक है, लेकिन भीतर बड़ी उमस है, हवा बंद है, बरखा होगी, गाय को बाहर हवा में बांध देता हूं। ठीक है, अभी ये आंगन में जो गाय बंधी हुई है उसको निकाल कर मैं बाहर बांध देता हूं, अंदर थोड़ी गर्मी लग रही है। धनिया कहती, नहीं नहीं, बाहर मत बांधो। होरी, तू तो झूठ मूठ डरती है रे, इससे भी जो जान है,
हवा है जो हवा में आराम रहेगा, वो कहती है। कहते कहने दोनों अंदर चले जाते हैं और प्रकाश समय का व्यवधान होता है। होरी फिर बाहर आकर एक और चला जाता है। वो कहता है कि तुम डर मत, बाहर बांध देंगे गाय को। एक क्षण के बाद हीरा सशंक भाव से होरी के घर की ओर बढ़ता है। हीरा होरी का भाई है, झिझकता है, बढ़ता है, झिझकता है, एक बार लौट जाता है, फिर आता है। उसे डर है कि होरी के घर पर कैसा जाए, लेकिन फिर भी आता है, जाता है, झिझकता है, हाथ में चिलम लिए हैं। इस बार दृढ़ता से मकान के पीछे की ओर चला जाता है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही है होरी के घर में जाने की, क्योंकि वो होरी कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि धनिया को भी उसने गाली गलौज की थी, इसलिए डर लग रहा है उसको घर में जाने में। उधर गाय बंधी है। एक बार मन से बाहर हो जाता है, फिर घर के पीछे की तरफ दिखाई देता है। तभी होरी का प्रवेश होता है और वो हीरा को देखकर एकदम छिटक जाता है, रुक जाता है। होरी छिटक कर कहता है, वो कौन खड़ा है वहां? हीरा सामने आकर, मैं हूं दादा, तुम्हारे कौड़े से आग लेने आया था। होरी बड़ा खुश हो जाता है कि भाई उसका घर पर आया है। अच्छा, तमाकू है कि ला दूं? तमाकू है या ला दूं, मैं तुम्हें दे दूं? हीरा कहता है, नहीं, तमाकू तो है दादा। होरी, मैं सोबात को देखने गया था, वो जो आज बहुत बेहाल है। होरी कहता है, दूसरे भाई को मैं देखने गया था, उसके हाल कुछ ठीक नहीं है। हीरा कहता है, हाँ, पर कोई दवाई नहीं खाए तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो वैद्य, डॉक्टर और हकीम अनाड़ी है। भगवान के पास जितनी अकल है वो उसके और उसकी घरवाली के हिस्से में पड़ गई है। अब उसकी दवा, वो बीमार है, उसकी दवा दारू कौन करेगा? पैसे नहीं है तो कोई कर नहीं पाएगा। पूरी कहता भी है, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं है, और चिढ़ने में तो बीमारी में सभी हो जाते हैं। ये चिड़चिड़ापन तो बीमारी में आ ही जाता है। हीरा कहता है, ठीक कहते हो दादा। होरी, तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इंजिफा हो गया था, दवाई उठाकर फेंक देते थे तुम। तुम्हें भी एक बार जो है वो एक बीमारी हो गई थी, तो तुम दवाई उठाकर मतलब फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था और तुम्हारी भौजी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी। ये धनिया जो है तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी, उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे, याद है तुम्हें? बीमारी में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसा ही उसका जो दूसरा भाई है वो चिड़चिड़ा हो गया। हीरा भरे कंठ से कहता है, हाँ दादा, भला वो बात कैसे मैं भूल सकता हूँ। तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। अब शायद वो नाटक कर रहा है बोलने का। आपने मेरे लिए बहुत किया है, भाभी ने भी मेरे लिए बहुत किया है, मुझे सब याद है। पूरी कहता है, बेटा ये लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है। जहां हीरा जो है अपने झगड़े के बारे में अफसोस जताता है, तो कहता है, बेटा लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, उठता है, इससे जो अपने हैं और पराये थोड़ी हो जाते हैं। भाई तो भाई होते हैं, और खून के रिश्ते तो खून के रिश्ते होते हैं। लड़ाई झगड़े ये तो चलने वाली बात है, इससे रिश्तेदारियां थोड़ी टूटती है। हीरा कहता है, ठीक कहते हो दादा। उठता है पूरी, और जब घर में चार आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिससे कोई है ही नहीं, उससे कौन लड़ेगा? अच्छा, देर हो गई है, तेरी भौजी भरी बैठी होगी। ऐसा तो होता ही रहता है, चार लोग अगर घर में हो तो ये दोनों आपस में, हुरिया और हीरा, बातें करते रहते हैं। अंदर आता है, हीरा बाहर है। मंच पर अंधकार छाया हुआ है, फिर धीरे धीरे प्रकाश आ जाता है। होरी का प्रवेश होता है और धनिया बैठी काम कर रही है। होरी को आते देखकर एकदम से भड़क उठती है। धनिया कहती है, देखिए आपने सपूत की लीला, इतनी देर हो गई और अभी से अपनी सेल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूं, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला की वो रान लड़की नहीं है, जुनिया उसी के फेर में पड़ा रहता है। अभी तक बेटा घर पर नहीं आया है तुम्हारा, मतलब गोबर। और मुझे पता है कि इतनी रात रात भर वो देर बाहर रहता है। ये जो भोला है,
उस भोला की लड़की के साथ शायद इसका चक्कर चल रहा है। होरी कहता है, किसने कहा तुमसे? धनिया एक प्रचंड स्वर में कहती है, तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह है भुग्गा, वह 72 घाट का पानी पिए हुए है, इसे उंगलियों पर नचा रही है और यह समझता है कि इस पर यह जान देती है। उसको लग रहा पूरे गांव में चर्चा है गोबर और भुग्गी के बारे में। ये भुग्गी जो है वो किसकी बेटी है? वो भोला की बेटी है। इनमें प्रेम प्रकरण की चर्चा सारी चारों तरफ हो गई है, और ये जो है इस पर उंगलियों पर नचा रही है, इसका फायदा ले रही है गोबर का। और गोबर ऐसा समझता है कि वो मुझ पर जान छिड़कती है। तुम उससे समझा दो, नहीं तो कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं की नहीं रहोगे। वो कहती है कि तुम उसे समझा दो, गोबर को समझा दो। अगर ऐसी वैसी बात हो गई और कोई उल्टी सीधी बात हो गई और उससे कुछ झगड़ा हो गया या घर में कोई नुकसान हो गया तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो उसे समझा दो, वो कहती है। होरी हंसी का स्वर हंसता है, दुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उससे कर ले सगाई, ऐसी सस्ती मेहरिया और कहां मिल जाती है। मजाक में कहता है, ये जो जुनिया है, जुनिया भोला की लड़की है, देखने में बुरी नहीं है, उससे कर ले सगाई। ऐसी सस्ती मेहरिया मतलब ऐसी बीवी किसी को कहां मिल जाती है। धनिया कहती है, जुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दूंगी राड का। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर यहां से चली जाए, मैं उसे घर पर नहीं आने दूंगी। अगर वो घर पर आ जाती है तो मैं उसका मुंह काला करके उसको अकाल दूंगी घर से। वो गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहां चाहे वहां रहे, लेकिन मैं उसे घर में नहीं आने दूंगी। गौरी कहता है, और जो गोबर इसी घर में लाए तो क्या करोगी तुम? इसी घर में लाएगा गोबर उसे तो क्या करोगी? धनिया, तो ये दोनों लड़कियों को किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक तो नहीं होगा। बिरादरी में कोई पूछेगा नहीं कि ऐसी लड़की के साथ तुमने अपने बेटे को क्यों ब्याह है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। अगर ये जो लड़की अगर हमारे घर में आ गई तो हमारे दोनों लड़कियों को पूछेगा कौन? होरी कहता है, उसे इसकी क्या परवाह है। धनिया, इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को, मर मर कर मैंने पाला है, और राज आकर जुनिया करेगी, मुंह में लुआठी लगा दूंगी रान के। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। इस घर को मैंने पाला है, मेरे बेटे को पाला है, बड़ा किया है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसे इस घर में कभी मैं आने नहीं दूंगी। गोबर का घबराए हुए उतने में आ जाता है गोबर बाहर से। गोबर, दादा दादा, सुंदरिया को क्या हो गया है? क्या काले ने छू लिया? वो तो पड़ी तड़प रही है। गाय जो है वो तड़प रही है, उसे क्या हो गया है? क्या किसी काले ने उसको छू लिया है? कोई जादू टोना तो उस पर हो गया है। एकदम से तीनों घबरा जाते हैं और बाहर दौड़ते हैं उस गाय को देखने के लिए। पूरी, क्या असगुन मुंह से निकालते हो? अभी तो मैं देख आया हूं, वहीं पर लेटी थी। धनिया, लेटी थी? मैं कितनी जूझती रही कि बाहर न ले जाओ, हमारे दिन पतले हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा था कि उसको घर के बाहर मत बांधो, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई उस पर जादू टोना कर देगा। और हुआ भी ऐसे ही। गाय बाहर क्या बांध ली, क्या हो गया पता नहीं, गाय तड़प रही है। बाहर निकल जाते हैं तभी धनिया की चीख उठती है और हुरी तेजी से अंदर आता है। अंधकार उतरने लगता है, गिरते गिरते शोर उठता है। लोग तेजी से आकर देखते हैं। कुछ स्वर कानों में पड़ते हैं, हाय हाय, गाय को किसी ने विष दे दिया है। ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी नहीं हुई। क्या गाय थी कि बस देवता रही? 5 सेर दूध था, आते देर नहीं हुई और यह ब्रज गिर पड़ा। रुदन तेज होता जाता है, सब रोने लगते हैं। अंधकार और भी गहरा हो जाता है। 2 क्षण के बाद प्रकाश उभरने लगता है।
सभी का रोना धोना शुरू है। गाय को किसी ने विष दे दिया है। हुरी के घर के द्वार पर मारपीट का दृश्य है। हुरी धनिया को मार रहा है, धनिया गाली दे रही है। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपट कर चिल्ला रही है। गोबर मां को बचा रहा है। हुरी कहता है, तू बिना पीटे नहीं मानेगी, समझ ले तू थाने गई तो मार ही डालूंगा। अब धनिया को किस पर शंका है? किस पर शंका है धनिया को? किसने विष दिया होगा? होरी के भाई पर। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब होरी के भाई पर उसकी शंका है, इसलिए वह कहती कि मैं थाने ले जाऊंगी उसको। शायद ऐसा हुआ होगा। तो होरी बिना बात को समझे धनिया पर हाथ उठाता है और समझ ले तू गई, थाने अगर गई इस बात को लेकर तो मैं मार डालूंगा। धनिया कहती मार ले, मार डाल, दाढ़ीजार मुंडी काटे, मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए नहीं मानूंगी। 3 साल तक चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल तक उसको चक्की पिसवाऊंगी मैं। अब ये जो है, ये इस प्रकार जो है वो मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी। पूरी पीट पीट कर चक्की पिसवाएगी, मारते रहता है धोनी को। मैं अभी तुझे पीस देता हूं, ले पिसवा। चक्की चुड़ैल उसको गालियां दे देकर अपनी बीवी को ही पीटता है कि वह कोई गलत कदम ना उठाए। गोबर कहता है, दादा दादा रहने दो, दादा मत मारो अपनी मेरी माँ को। पूरी हट जा गोबर। गोबर पीछे खींचता है, मैं आज इसके प्राण ही ले लूंगा। उसको लात मारता है। धनिया कहती, तेरी लात टूटे, तेरे कीड़े पड़े दाढ़ीजार। अपने पति को भी गालियां देती है। और ये तो कॉमन बात है कि इस तरह की ग्रामीण भाग में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो पति को भी कोई जिस प्रकार गालियां देता है। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझसे गवाही दिलवाऊंगी, बेटे के सिर पर हाथ रखकर गवाही दिलवाऊंगी। राक्षस, मैं वो अपने पति को भी कहती कि राक्षस, मैं भी तुम्हें जो है वो गवाही दिलवाऊंगी, तुमसे भी ये कबूल करवाऊंगी कि ये विष किसने दिया है। होरी उसको मारने के लिए झपटता है। राक्षसीन चुड़ैल वो भी गालियां देता है। तभी गांव के कुछ लोग आते हैं। शोभा है, दाता दिन है, दाता दिन उसको डांटते हैं। पंडित है, दाता दिन, ये क्या हो गया होरी तुम्हें, ये बावले की तरह क्यों कर रहे हो? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ उठाता है क्या? तुम्हें तो कोई रोग नहीं था कि हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? हीरा जैसे है लड़ाई झगड़े करता है, मारपीट करता है, क्या तुम्हें भी उस प्रकार की लत लग गई? होरी कहता है, पाल आगन करके पाल छूता है पंडित जी के और कहता है, महाराज तुम इस वक्त न बोलो, मैं आज इसकी बान छुड़ाकर ही दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूं उतना ही ये सिर पर चढ़ी जाती है। धनिया कहती है, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इससे और इसके हत्यारे भाई को जेल कर भिजवा रहूंगी। आप गवाही रहो। इसके भाई ने जैसे हमारे घर पर आकर हमारी गाय को विष दे दिया है तो उसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसकी शिकायत जो है वह मैं जरूर करूंगी। वह कहती है, और होरी की शिकायत होरी की भी करूंगी, ये ऐसे मेरे साथ मारपीट कर रहा है, और इसके भाई की भी कर दूंगी। अरे स्वरूप, इनते तो ये दोनों को भी जो है वो जेल भिजवा करूंगी। तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई दोनों को जो है वह जेल भिजवा कर रहूंगी। तब पानी पीऊंगी। इसके भाई को, गाय को माहौर खिलाकर मार डाला है, विष खिलाकर जो है इसकी